Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 8, which name is articles. आप सभी लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है. क्या होता है आर्टिकल्स? थ्री टाइप के आपने देखे हैं, ठीक है. आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द. आपने अपने प्रीवियस क्लास 1 में आर्टिकल ए और आर्टिकल एन के बारे में पढ़ा. ये कहाँ यूज किए जाते हैं? हम साउंड के अकॉर्डिंग इनका यूज करते हैं. जैसे हम आर्टिकल ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स के साथ करते हैं, आर्टिकल एन का यूज वोवल साउंडिंग वर्ड्स के साथ करते हैं. ठीक है, तो अब आ जाओ इस चैप्टर के थ्रू इन आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं. तो आर्टिकल ए एंड एन, ठीक है. तो आर्टिकल ए और एन देखो, ए एंड एन आर आर्टिकल्स. तो ए और एन क्या है? ये आपके आर्टिकल्स हैं. ए इज यूज बिफोर द वर्ड दैट बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड और लेटर. स्टूडेंट्स, आर्टिकल ए जो होता है, ठीक है, आर्टिकल ए का यूज हम हमेशा कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स के साथ या फिर लेटर के साथ करते हैं. यानी कि अगर आपका जो स्पेलिंग है, जो आपका वर्ड लिखा हुआ है, वो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट वर्ड से भी शुरू हो रहा है, तो उस केस में हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं. तो जैसे देखो, ए फ्लावर, तो फ्लावर, फ्लावर कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट वर्ड एफ से शुरू भी हो रहा है. फिर देखो, ए बैग, ओके, ए चेयर, ठीक है. फिर देखो एन, आर्टिकल ए का समझ में आया कहाँ यूज होता है? आर्टिकल ए का यूज हम लोग कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं, ठीक है. एन कहाँ यूज होता है? देखो, एन इज यूज बिफोर द वर्ड दैट बिगिंस विद वॉवेल, ए ई आई ओ यू साउंड और लेटर्स. तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल एन का यूज हम वहां करते हैं, उन वर्ड्स के आगे करते हैं जो कि वॉवेल साउंड को क्रिएट करते हैं या फिर वॉवेल से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एन ऑक्स. तो ऑक्स ये वॉवेल का साउंड है और साथ ही साथ ये वॉवेल से शुरू भी हो रहा है, वॉवेल ओ से. तो यहाँ पे एन आएगा. फिर देखो एन आंट, तो आंट क्या है? ए आपका वॉवेल है और वॉवेल साउंड भी है. फिर देखो एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है, यू आपका वॉवेल है और वॉवेल साउंड भी है. नाउ एक्सरसाइज देखिए, पुट ए और एन बिफोर द गिवन वर्ड्स. अब इन सब के आगे आपको आर्टिकल ए और आर्टिकल एन लगाना है, ठीक है. ए बॉम्ब, ठीक है. तो ये देखो मैंने बोल ही दिया, ए बॉम्ब होगा. गर्ल, गर्ल क्या है? ये कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट भी हो रहा है, लेटर से, कॉन्सोनेंट लेटर से कॉन्सोनेंट साउंड भी है, सो ये ए गर्ल. फिर देखो फैक्ट्री, ये फैक्ट्री. एग, ठीक है, एग वॉवेल साउंड है, वॉवेल वर्ड है, तो एन एग. फिर देखो अ मैन, ठीक है. फिर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है. तो ये हो जाएगा अ हॉस्पिटल, ठीक है. फिर ये होगा एन एग्जाम, क्योंकि ये एग्जाम वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा है और वॉवेल साउंड भी है. बाकी का आप करेंगे. नाउ बी, टिक फॉर द करेक्ट आर्टिकल्स एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट आर्टिकल. अब आपको क्या करना है, इन वर्ड्स के साथ अगर सही आर्टिकल यूज हुआ है तो उसका आगे टिक करोगे, गलत आर्टिकल यूज हुआ है तो क्रॉस करोगे. ए बस, तो बस कॉन्सोनेंट है, साउंड भी है, ठीक है, तो ये ठीक है. ए काउ, ठीक है, काउ कॉन्सोनेंट साउंड भी है और लेटर भी है, तो ये भी ठीक है. फिर देखो एन अम्ब्रेला, तो स्टूडेंट्स एन अम्ब्रेला आप लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है, देखो एन अम्ब्रेला, ठीक है, तो हाँ ये भी ठीक है. ए एरोप्लेन, ये गलत है, क्योंकि एरोप्लेन ये वॉवेल साउंड है और वॉवेल से शुरू भी हो रहा है, सो दिस इज योर रॉन्ग, ठीक है. ए स्नेक, ये ठीक है, ये गलत है. ए ऑरेंज, ऑरेंज ओ वॉवेल से शुरू हो रहा है, साउंड भी वॉवेल का है, ठीक है. एन बनाना, ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि बनाना क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट लेटर भी है, तो दिस इज ऑल्सो योर रॉन्ग. बाकी का आप करोगे. नाउ ए एंड एन, ठीक है, तो ए और एंड आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स. दे शो ओनली वन थिंग सिंगुलर. हम आर्टिकल ए और आर्टिकल एन को इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा एक ही चीज को शो करते हैं, ठीक है. ये सिंगुलर को शो करते हैं, कभी भी प्लूरल को शो नहीं करेंगे, ठीक है. प्लूरल वर्ड्स को दिखाने के लिए आप कभी भी आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का यूज नहीं करोगे. तो क्या सिर्फ आप सिंगुलर की बात करोगे? बिल्कुल नहीं. प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो प्लूरल के लिए यहाँ पे हमारा थर्ड आर्टिकल आता है, जिसका नाम है आर्टिकल द. और आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है. तो देखो द, और द आर्टिकल आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होगा, ठीक है. फिर देखो, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. आई हैव अ पेट डॉग, द डॉग प्लेज विथ मी, ठीक है. सेकेंड, अ प्रिंसेस लिव्स इन दिस पैलेस, द प्रिंसेस इज ब्यूटिफुल. देन, my father has a laptop, he uses the laptop for his work.
फोर्थ देखो, द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई, द मून शाइन्स एट नाइट, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, द यमुना इज अ लॉन्ग रिवर, द रेड सी इज वेरी बिग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखोगे आपने आर्टिकल द का यूज किया है हर एक नेमिंग वर्ड के आगे। ठीक है, जैसे कि डॉग, प्रिंसेस, लैपटॉप, सन, मून, रेड फोर्ट, यमुना, रेड सी, ये सारे नेमिंग वर्ड्स हैं। इन सारे नेमिंग वर्ड्स के आगे आपने आर्टिकल द का यूज किया है। ठीक है, in sentence 1 we say a pet dog for the first time, but the second time we say the dog as we have talked about it before। ठीक है, पहले सेंटेंस में आप लोगों ने ए पेट डॉग के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे आपने ए आर्टिकल का यूज किया, लेकिन जब दूसरी बार आप डॉग के बारे में बात कर रहे हो, आपने आर्टिकल का यहाँ पे आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का यूज नहीं किया, आपने द आर्टिकल का यूज किया। क्यों? क्योंकि आप पहली बार इसके बारे में बात कर चुके हो। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी एक बार किसी नेमिंग वर्ड के बारे में बात कर चुके हैं, तब आप उस केस में दोबारा आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का यूज नहीं करेंगे, वहां पे आप आर्टिकल द का यूज करोगे। ठीक है, आ जाओ आगे देखो, वी ऑल्सो यूज द बिफोर नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स, ओशंस। हम लोग आर्टिकल द यानी डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम करते हैं किसी भी सी, रिवर, ओशन के नाम के आगे। एग्जाम्पल यू कैन सी द गंगा एंड द इंडियन ओशन। ठीक है, We also use the before names of the famous building। हम लोग कोई भी फेमस बिल्डिंग का नाम है, फेमस बिल्डिंग के नाम के आगे भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि द ताजमहल एंड द रेड फोर्ट। फिर देखिए, we also use the before names of things that are only one of their kind। हम आर्टिकल द जो डेफिनेट आर्टिकल है, इसका यूज हम उन नामों के आगे भी करते हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक है, क्या है, ओनली वन है, जैसे कि द सन, द मून एंड द अर्थ, ये एक ही है। ठीक है, आ जाओ अब सी देखो, यूज ए, एन और द करेक्टली इन द फॉलोइंग स्टोरी। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, अब आपको इस स्टोरी में आर्टिकल ए, एन और द का सही से यूज करके लिखना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आइए चलिए स्टोरी पूरा करते, कुछ मैं करूंगी कुछ आप करोगे। आओ देखो, आवर टाउन हैज ओनली वन पेट स्टोर। I went to the pet store with daddy last Sunday. Daddy said I could buy a pet. Okay. I looked at the white mouse in the cage. The mouse did not stop running. The shop assistant said that the mouse come from Africa. Then I saw a rabbit. I offered the rabbit an orange. Okay. The assistant said no one could give animals any food here. Okay. बाकी का फिलिंग द ब्लैंक्स आप पूरा करेंगे। ठीक है, आ जाओ डी देखो, रीराइट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग इन द मिसिंग आर्टिकल्स। इन सेंटेंसेस को आपको फिर से लिखना है मिसिंग आर्टिकल्स को लगा के, जैसे कि कुतुब मीनार इज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। सो कैसे लिखोगे, कुतुब मीनार इज द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। ओके, सो लेट्स सी, देखो कैसे लिखोगे आप, कुतुब मीनार, ओके, Qutub Minar is a historical monument. Then I have umbrella in my bag. Okay, so I have an umbrella in my bag. Full stop. Okay, then orange is sweet. So an orange is sweet. Full stop. Then fourth, please give me a glass of water. Students, please give me a glass of water, ये sentence आपका complete है। Please give me a glass of the water. ये सही है sentence आपका। ठीक है, फोर्थ देखो, I have book. Book is interesting. तो कैसे लिखोगे, I have, okay, I have a book. Full stop. The book is interesting.
द बुक इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। 6-7 आप कंप्लीट करेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 8। इस पूरे चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, ओके। स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड कंप्लीट योर लेफ्ट ओवर एक्सरसाइजेस, ओके। नाउ आई एम टेकिंग लीव, आई एम गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।